आज का जो वीडियो है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है यश गोयल की तरफ से। तो यश गोयल ने कमेंट्स में कहा था कि स्ट्रीमलैब्स के ऊपर भी एक वीडियो बनाओ। तो मैंने OBS के ऊपर और स्ट्रीम एलिमेंट्स के ऊपर तो वीडियो बना ही दिए हैं, आज मैं स्ट्रीमलैब्स के ऊपर बना रहा हूँ। तो जल्दी से हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो फटाफट। तो जल्दी से बढ़ते हैं स्क्रीन की तरफ। देखो स्क्रीन पे हम आ चुके हैं, ठीक है। और अब हमें सबसे पहले जाना है क्रोम पर, ठीक। क्रोम पे जाके लिखना है हमें स्ट्रीमलैब्स, एंड जो सबसे पहला लिंक है streamlabs.com का उसको खोल लो। एंड यहाँ पर तुम्हें डायरेक्टली डाउनलोड बटन मिल जाएगा, डाउनलोड स्ट्रीमलैब्स। 240 MB का ये है। तो यहाँ पर ये डाउनलोड बटन है, इसको डाउनलोड कर लेना है। मैंने डाउनलोड कर लिया है, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ये डाउनलोड, एंड ये मैंने डाउनलोड कर लिया है, ठीक। अब इसको बस डबल क्लिक करना है। ये रन एज एडमिनिस्ट्रेटर आया, इसको तुम्हें करना है येस, देन आई एग्री पे करना है। और अपना जहाँ पे भी तुम इंस्टॉल करना चाहते हो वो जगह सी में ही होती है ऑब्वियसली, तो वहाँ पे तुम इंस्टॉल कर लो। मैं इसको इंस्टॉल इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर रखा है। तो मैं डायरेक्टली तुम्हें अब स्ट्रीमलैब्स के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये रहा मेरा स्ट्रीमलैब्स, इसको मैं खोलता हूँ एंड येस। तो इसमें बहुत सही है स्ट्रीमलैब्स में, अगर तुम्हें बताऊं तो बहुत सारी चीज़ें इसमें तुम्हें वैसे भी फ्री मिल जाती है। तो ऐसा कुछ तुम्हें पहले इंटरफेस देखने को मिलेगा स्ट्रीमलैब्स का जब तुम नए इसको खोलोगे, ठीक। तो अब इस पर तुम्हें स्ट्रीम कैसे करनी है तो मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो सबसे पहले आते हैं हम सेटिंग्स की बात कर देता हूँ। सेटिंग्स में तुम्हें कुछ बता देता हूँ। तो ये है जनरल सेटिंग्स सबसे पहली। अब इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये है OBS इम्पोर्ट। इससे क्या है, अगर तुम ये नॉर्मल वाला OBS अपने PC में अभी चला रहे हो तो तुम्हें कुछ नहीं, जितना भी तुमने सेटिंग्स इस वाले OBS के अंदर कर रखी है, चाहे वो तुम्हारी स्ट्रीमिंग सेटिंग्स हो, रिकॉर्डिंग सेटिंग्स हो, कुछ भी हो, जो चीज़ें इसके अंदर अभी इस टाइम पे सेव्ड हैं जो तुम यूज़ कर रहे हो, तुम्हें इसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ यहाँ पे OBS इंपोर्ट पे दबाओ, सारा कुछ सेटिंग्स वगैरह तुम्हारे जो भी टेम्पलेट्स, जो ये सीन वगैरह होते हैं, वो सारा का सारा अपने आप अपलोड हो जाएगा, इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, जाके सिर्फ गो लाइव पे दबाना है। तो ये बहुत एक अच्छा ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, ठीक। यहाँ पे आते हैं स्ट्रीम के ऊपर। अब स्ट्रीम में जो तुम्हें नॉर्मली मिलता है वो यही वाला मिलेगा स्ट्रीमिंग सर्विस का। तो यहाँ पर तुम जैसे भाई यूट्यूब पे करते हैं हम, तो इंडियंस जो है मोस्टली यूट्यूब पे करते हैं। तो यूट्यूब सेलेक्ट करना है, जो तुम्हारी स्ट्रीम की होती है उसे जाके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक। अब आते हैं आउटपुट के ऊपर। आउटपुट की थोड़ी सी सेटिंग्स में यहाँ बता देता हूँ, डीपली नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ OBS स्ट्रीमिंग के ऊपर। तो यहाँ पे आई बटन में तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगा, तो वो जाके तुम देख सकते हो। मैंने उसमें बहुत अच्छे से बताया कि तुम्हारी सेटिंग्स क्या होनी चाहिए। तो ऑडियो ट्रैक 1 होना चाहिए, ठीक। अगर NVIDIA का ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो तो हार्डवेयर NVENC न्यू होना चाहिए हमेशा। एंड NForce स्ट्रीमिंग सर्विस एनकोडर हमेशा डिसेबल होना चाहिए। CBR मतलब रेट कंट्रोल जो होना चाहिए वो हमेशा CBR होना चाहिए। बिट रेट अपना अपलोड स्पीड के हिसाब से, जो तुम्हारी इंटरनेट की अपलोड स्पीड है, लाइक जैसे मेरी इंटरनेट की अपलोड स्पीड वैसे तो करीब 30 से 35 Mbps आ जाती है जो नॉर्मली आती है। तो उस हिसाब से मेरे को 35,000 इसकी रखनी चाहिए, बट रिकमेंडेड वो नहीं होती। यूट्यूब के तुम्हें मैं ब्लॉग्स वगैरह हैं उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके तुम पढ़ सकते हो। 1080p 60 FPS की स्ट्रीमिंग अगर तुम करते हो तो एटलीस्ट 6000 का बिट रेट होना ज़रूरी है तुम्हारा, 6000 का बिट रेट यहाँ पर, विच मीन्स तुम्हारी इंटरनेट की स्पीड 6 Mbps होनी चाहिए अपलोड। की फ्रेम इंटरवल तुम्हारा 2 होना चाहिए। मैक्स क्वालिटी, ये प्रीसेट जो है वो तुम अपने ग्राफिक कार्ड के अकॉर्डिंग रख सकते हो, तुम्हें पता है तो कि तुम्हारा ग्राफिक कार्ड कितना पावरफुल है। और प्रोफाइल हाई रखता हूँ मैं तो, ठीक है। लुक अहेड इसको डिसेबल रखो, विजुअल ट्यूनिंग को ऑन रखो, GPU 0, बी फ्रेम्स 2, ठीक। ऑडियो पे आते हैं, इसको 44.1 kHz पे ही इसको स्टीरियो रखो, ठीक है। मोनो पे मत करना, मोनो से क्या होगा कि एक ही कान में आवाज़ आएगी, दूसरे में नहीं आएगी। इसको हमेशा डिफ़ॉल्ट रहने दो, बाकी तुम इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हो। लाइक कि जो तुम्हारा ऑडियो है, मतलब डेस्कटॉप ऑडियो है, उसको कहाँ पे रखना है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रखो वैसे। और तुम्हारा जो माइक है उसको चेंज कर सकते हो। जैसे देखो मेरे में माइक आ रहा है, ये एक माइक्रोफोन रियलटेक ऑडियो, ये मेरे हेडफोन का है। दूसरा ये सामने मेरे वेबकैम लगा हुआ है, तो ये वेबकैम में अंदर जो माइक है ये उससे या तो ऑडियो लेगा या इससे लेगा, या डिफ़ॉल्ट जो है मेरे PC से कनेक्ट मेरा जो माइक्रोफोन है, मेरा हेडफोन है, उससे ही ऑडियो लेगा। तो इसको मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ, ठीक।
वीडियो पे आ जाते हैं 1080p की, अगर तुम स्ट्रीमिंग कर रहे हो या रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो बेस रेजोल्यूशन 1080p होना चाहिए, आउटपुट तुम्हारा 1080p ही होना चाहिए। एंड इन सेटिंग्स को हमेशा यही रखना, चाहे तुम 720 कर रहे हो चाहे कुछ भी कर रहे हो। तो लेन कॉस्ट पे होना चाहिए मेरा ये 32 सैम्पल रेट होना चाहिए, कॉमन FPS वैल्यू, एंड ये 60 FPS। इसको तुम अपने हिसाब से 30 कर सकते हो या 60 कर सकते हो, बट स्ट्रीमिंग और गेम प्ले अगर तुम रिकॉर्ड कर रहे हो तो ये हमेशा 60 पे ही होना चाहिए। हॉट कीज़ वगैरह तुम अपने हिसाब से, एडवांस में तुम्हें कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, और ये सीन कलेक्शन किसी काम का नहीं है अपने, ठीक है। नोटिफिकेशन में तुम्हें कुछ भी नहीं छेड़ना, अपीयरेंस में ये डे वाला तो कभी मत रखना, बेकार सा लगता है, मुझे तो बेकार लगता है, तो नाइट वाला ज़्यादा अच्छा है। रिमोट कंट्रोल वाला बहुत एक अच्छा ऑप्शन है, मैं तुम्हें अगर एग्जांपल के साथ बताऊं तो इसको तुम्हें एनेबल करना होगा, इसके ऊपर तुम क्लिक करोगे तो तुम्हारा QR कोड जनरेट होएगा, एंड तुम्हारा जो मोबाइल फ़ोन है, तुमने स्ट्रीम डेक का अगर नाम सुना हो तो कुछ ऐसे ही काम करता है। एंड स्ट्रीम लैब्स इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, क्योंकि नॉर्मल इस वाले OBS में ये वाला रिमोट कंट्रोल वाला ऑप्शन नहीं मिलता है, तो इसके अंदर ये मिलता है, तो ये इसीलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अपने इस एक फीचर की वजह से। तो देखो फ़ोन तो मेरा अभी रिकॉर्ड कर रहा है, तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल के साथ बताता हूँ। आईफोन अगर यूज़ करते हो तो तुम्हें एक स्ट्रीम लैब्स रिमोट के नाम से एप्लीकेशन मिलेगी, उसे डाउनलोड करो। अगर एंड्रॉयड कर रहे हो तो सेम स्ट्रीम लैब्स रिमोट के नाम से तुम्हें मिलेगी एप्लीकेशन। स्ट्रीम लैब्स की नॉर्मल वाली मत करना, जिसके आगे रिमोट लिखा हो सिर्फ उसे ही डाउनलोड करना, ठीक है। उसको जब डाउनलोड करोगे, जब उसको ओपन करोगे, वो तुमसे एक आधी परमिशन मांगेगा, उसको वो दे देना, ठीक। कैमरे वगैरह की मांगेगा। जब उसको खोलते हो तो यहाँ पर ना तुम्हें पहले लॉगिन करने का दिख रहा होगा कि ट्विच से लॉगिन कर लो, फेसबुक से, यूट्यूब से, तो उस कभी भी लॉगिन मत करना उसके अंदर, ठीक। यहाँ पर तुम्हें एक स्किप वाला बटन दिखेगा, उस पर स्किप करना। देन इधर लेफ्ट कॉर्नर में रिमोट कंट्रोल का एक बटन होगा, सिर्फ उस पर आ जाना, लेफ्ट साइड के एकदम लेफ्ट कॉर्नर में होगा। उस पर जैसे ही आओगे तुमसे कैमरे की परमिशन मांगेगा, कैमरे की परमिशन अलाउ करना। देन उसमें कैमरा खुल जाएगा और तुम्हें इस कोड को, जो ये तुम्हें यहाँ दिख रहा है, इस पर पहले तुम क्लिक कर देना। मैं इसको रिवील इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मेरा फिर पब्लिक हो जाएगा। तो इसको जैसे ही तुम करोगे और फ़ोन को सामने लेकर जाओगे तो वो स्कैन करके तुम्हारे फ़ोन पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तुम अपने फ़ोन से ही क्या कर सकते हो, ये ऑडियो को डिसेबल कर सकते हो, डेस्कटॉप ऑडियो को, जो तुम्हारे यहाँ पे सीन्स होते हैं उनको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत एक अच्छा ऑप्शन इसमें मिलता है। अब मैं तुम्हें बता देता हूँ तुम्हें सीन्स वगैरह कैसे ऐड करने हैं। नॉर्मल है, OBS की तरह ये कुछ दिमाग मारने वाली चीज़ नहीं है। यहाँ से तुम अपने नए सीन ऐड कर सकते हो, कौन कौन से जो तुम्हारे सीन है, ठीक। और सोर्सेज यहाँ से सिलेक्ट होंगे, जैसे कि अब यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ डिस्प्ले कैप्चर, ऐड किया, ऐड सोर्स, ये डन, ये डिस्प्ले कैप्चर आ गया अपना, ठीक। अब यहीं से हम लगा देते हैं जैसे कि एक वीडियो कैप्चर, लाइक जो ये वेबकैम होता है, इसको हम ऐड कर लेते हैं, ठीक। इसकी हम एक कस्टम सेटिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये अभी देखो एक स्क्वायर से में तुम्हें दिख रहा होगा, ठीक। तो इसको मैं कर लेता हूँ 720p में, देन डन, ये तुम्हें ऐसा दिख रहा है, ठीक है। तो ये सारी सेटिंग्स हैं, बहुत अच्छा है ये, तो कुछ दिक्कत नहीं है इसमें। वेबकैम अपना ऐसे लगाओ, डिस्प्ले कैप्चर लगाओ, यहाँ पे अपना जो सीन्स वगैरह हैं उन सबको सेलेक्ट कर लो, बना लो उनको, देन गो लाइव। तो ये सारी सेटिंग्स थी स्ट्रीमिंग की। रिकॉर्डिंग की भी तुम्हें थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, रिकॉर्डिंग की क्या सेटिंग्स होनी चाहिए। रिकॉर्डिंग में तुम्हें आना है, अपना स्टैंडर्ड ही सिलेक्ट करके रखना है इसको। रिकॉर्डिंग पाथ जहाँ पे तुम्हारी रिकॉर्डिंग सेव होनी चाहिए वो सिलेक्ट होना चाहिए। एंड ये जो तुम्हारा फॉर्मेट है इसको तुम चेंज कर सकते हो, FLV, MP4 या जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। FLP पे ये डिफ़ॉल्ट होएगा, तो इसको रखो। हार्डवेयर एनकोडिंग होएगी तुम्हारी, तो इसको NVIDIA का सॉफ्टवेयर, वो ग्राफिक कार्ड यूज़ कर रहे हो तो ये हमेशा NVENC न्यू पे ही होना चाहिए, तो इसको रखो। कंट्रोल रेट वही CBR। और देखो बिट रेट जो है रिकॉर्डिंग में और स्ट्रीमिंग में हमेशा अलग होता है। स्ट्रीमिंग में कम रहता है बट रिकॉर्डिंग के टाइम पे थोड़ा ज़्यादा रहता है। लाइक जैसे कि तुम यहाँ देख सकते हो, यहाँ 10,000 का बिट रेट है, और ये 10,000 का बिट रेट तुम आगे पीछे भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर किसी भी इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए तुम इसको आगे पीछे बढ़ा सकते हो, ठीक है। इसको मैं 20,000 कर दूँ, 20,000 करूँगा तो मेरे ग्राफिक कार्ड के ऊपर लोड उतना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और की फ्रेम 2 ही होने चाहिए, एंड मैक्स क्वालिटी हाई, एंड यस इसको हटा दो, लुक अहेड को हटा दो, ठीक है। GPU ये, एंड मैक्स फ्रेम्स ये, बस दैट्स इट। इतना सब कुछ है, ज़्यादा कोई दिमाग मारने वाली चीज़ इसमें है नहीं, सिंपल OBS की तरह ही है।
और मैं तुम्हें सच्ची बता रहा हूँ, रिकमेंड तुम्हें करूँगा मैं स्ट्रीम एलिमेंट्स की मैंने यहाँ वीडियो बना रखी है, यहीं पे तुम्हें आई बटन में लिंक मिल जाएगा उसका, वहाँ जाके उस वीडियो को देखो। स्ट्रीम लैब से तो बहुत अच्छा है स्ट्रीम एलिमेंट्स, एंड उसमें कोई दिमाग नहीं मारना। एंड स्ट्रीम एलिमेंट्स जो है वो OBS के अंदर ही इंस्टॉल होता है, बस वो एक छोटा सा प्लगइन डाउनलोड होता है, उसका कोई 10-20 MB का प्लगइन है, उसको इसके अंदर इंस्टॉल करना होता है एंड गेम ऑन, जिसे कहते हैं ना एकदम परफेक्टली गेम ऑन होता है। तो ये कुछ काम करता है, तो बहुत अच्छा है, तो उसको यूज़ करो। एंड स्ट्रीम लैब्स के बारे में मैंने तुम लोगों को बता दिया अब कि ऐसे ऐसे ये काम करता है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो, अच्छा तो था ही यार, तो लाइक ज़रूर कर देना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को, क्योंकि भाई मैं फ्यूचर में ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा तुम लोगों के लिए, स्ट्रीमिंग से रिलेटेड, PC बिल्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें मैं बताता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।